अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक नेक बकरी और चालाक भेड़िए की है। एक जंगल में बकरी और खरगोश रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन वो दोनों नदी के किनारे पानी पी रहे थे, लेकिन पेड़ के पीछे छुपा भेड़िया उन्हें देख रहा था और सोचने लगा, अरे वाह, आज बकरी खाने को मिलेगी। वैसे भी बकरी को खाए बहुत दिन हो गए हैं, इसे किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाना पड़ेगा। चालाक भेड़िया अब बकरी को खाने का मंसूबा बनाने लगा। फौरन उसके दिमाग में शैतानियत जाग गई। भेड़िया वहीं पेड़ के पीछे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर खरगोश और बकरी दोनों सोच में पड़ गए। उन्हें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। ये सोचकर दोनों वहां आसपास देखते हैं तो उन्हें पेड़ के पीछे वो भेड़िया नजर आता है। दोनों उसके पास गए। तभी बकरी भेड़िए से बोली, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना रो क्यों रहे हो? चालाक भेड़िया कहने लगा, रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी मां को पापी शेर खा गया। अब मैं यतीम हो चुका हूं। अब मेरे ना तो दोस्त है और ना ही मेरी मां रही। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मुझे अपनी मां बहुत याद आ रही है। बकरी और खरगोश दोनों बहुत अफसोस करने लगे और कहने लगे, ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अल्लाह तुम्हारी मां की मगफिरत फरमाए। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जब भी तुम्हारा दिल करे तुम हमारे साथ खेलने के लिए आ जाया करो। हम सब साथ में मिलकर खेला करेंगे। तभी खरगोश ने कहा, ए बकरी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसे जानते भी नहीं हैं और किसी अनजान से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। तभी बकरी ने खरगोश से कहा, खरगोश, तुम हर जगह ऐसी ही बात क्यों करते हो? देखो वो कितना परेशान है और रो रहा है, क्योंकि अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। मां के जाने का दुख क्या होता है ये मैं अच्छे से समझ सकती हूं, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। तभी चालाक भेड़िया बोला, तुम कितनी अच्छी बकरी हो, तुम मेरा दर्द समझ रही हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही दोस्त चाहिए था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बकरी ने झट से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। देखो रात काफी हो चुकी है, फिलहाल हम दोनों अब घर जा रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। इतना कहकर बकरी और खरगोश दोनों वहां से अपने घर की तरफ चल दिए। भेड़िया दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था और वो समझ गया कि बकरी बहुत नादान है, उसका दिल बहुत नरम है, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से उसकी बातों में आ गई। अगले दिन बकरी और खरगोश साथ खेल रहे थे। तभी वो भेड़िया उनके पास आया और कहने लगा, ए बकरी, मुझे भी अपने साथ खिला लो है, क्या हम साथ में खेल सकते हैं? बकरी ने कहा, हां, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब तुम हमारे दोस्त हो, अब हम साथ खेला करेंगे। तभी खरगोश ने गुस्से से कहा, देखो बकरी, अगर तुम्हें इसके साथ खेलना है तो तुम खेलो, लेकिन मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं रखनी। बकरी ने खरगोश से कहा, तुम जितने छोटे हो उतने ही खोटे हो। एक बात तो बताओ खरगोश, जब तुम्हारी और मेरी की दोस्ती हुई थी तब हम दोनों शुरुआत से ही एक दूसरे को जानते थे क्या? किसी को भी जानने में थोड़ा वक्त लगता है। तभी वह दुष्ट चालक भेड़िया बोला, ओ भाई, जब बकरी और मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तभी बकरी बोली, हां खरगोश भाई, बात को समझने की कोशिश करो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। और वैसे भी भेड़िए ने बिल्कुल सही कहा, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? खरगोश ने कहा, देख बकरी, तू मेरी दोस्त है, तेरा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है और मुझे लगता है कि तुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर खरगोश नाराज होकर वहां से जाने लगा। तब बकरी उसे रोकने की कोशिश करने लगी। बकरी कहने लगी, खरगोश भाई, मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, रुको, मेरी बात तो सुनो। बकरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खरगोश ने बकरी की एक नहीं सुनी और नाराज होकर वहां से जाने लगा। भेड़िया तो यही चाहता था। ये देखकर भेड़िया बहुत खुश हो गया, क्योंकि बकरी और भेड़िए के बीच खरगोश एक रोड़ा था जिसे भेड़िया हटाना चाहता था। बकरी ने कहा, रुको खरगोश भाई, अरे रुको तो सही, क्योंकि भेड़िया बकरी को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहता था, मगर खरगोश के जाने पर बकरी भी उसके पीछे चल दी और जाते जाते भेड़िए से कहा, भेड़िए भाई, हम बाद में मिलेंगे, अभी मैं जा रही हूं। अपने हाथ से शिकार को जाता हुआ देखकर भेड़िया परेशान हो गया और कहने लगा, मैंने तो सोचा था जैसे ही ये खरगोश हमारे रास्ते से हटेगा वैसे ही मैं इस बकरी का शिकार कर लूंगा,
लेकिन बकरी तो चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बकरी का शिकार करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। खरगोश एक पेड़ के पीछे छिपकर भेड़िए की सारी बात सुन रहा था। खरगोश दिल ही दिल में कहने लगा, मुझे पता था जालिम भेड़िए, तू दोस्त की खाल में छुपा हुआ दुश्मन है, मगर अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दोस्त बकरी की जान बचा के ही रहूंगा। फिर खरगोश भागता हुआ बकरी के पास गया और बकरी को सारी बात बताई। लेकिन बकरी कहने लगी, खरगोश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूं कि तुम भेड़िए को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम ऐसी ऐसी बात करके किसी की दोस्ती तोड़वाओ। ऊपर वाले ने उसकी मां ले ली है और तुम उसके बुरे वक्त में उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो। खरगोश ने बकरी से कहा, बकरी, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, मेरा यकीन करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा। बकरी ने कहा, खरगोश, वो हमसे दोस्ती करने आया था और तुम उसे शिकारी बता रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। खरगोश बोला। बकरी, मेरी बात तो सुनो। लेकिन बकरी ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और चले जाओ यहां से। खरगोश बोला, मैं तो जा रहा हूं मेरी दोस्त बकरी, मगर मेरी बात याद रखना, सीधे दरख्त ही जल्द कटते हैं। मतलब कि जो सीधा होता है उसी का शिकार सबसे पहले होता है। इतना कहकर खरगोश नाराज होकर वहां से चला जाता है। खरगोश से दोस्ती टूटने के बाद बकरी कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर निकलती ही नहीं। उधर भेड़िया बकरी का शिकार करने के लिए बेचैन हो रहा था। कुछ दिन बाद जब भेड़िए से रहा नहीं गया तो एक दिन भेड़िया बकरी के घर के बाहर आया और आवाज देकर कहने लगा, बकरी बहन, क्या तुम मेरे साथ मक्के के खेत में चलोगी? वहां जाकर हम ताजा ताजा मक्का खाएंगे और ऐश करेंगे। लेकिन अंदर से ही बकरी ने कहा, भेड़िए भाई, आपकी दोस्ती की वजह से मेरी और खरगोश की दोस्ती टूट गई, इसीलिए कहीं भी जाने को मेरा दिल नहीं कर रहा है। वो जालिम चालक भेड़िया कहने लगा, मैं जानता हूं खरगोश तुमसे नाराज है, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और वो तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में नहीं देख सकता। सच्चाई तो यह है कि किसी को हम भेड़ियों पर यकीन नहीं होता, लेकिन सच बताऊं तो सारे भेड़िए एक जैसे नहीं होते। बकरी ने कहा, हां, मैं जानती हूं कि सब एक जैसे नहीं होते और तुम तो बहुत अच्छे हो, मगर यह बात मैं खरगोश को कैसे समझाऊं? चालाक भेड़िया होशियारी दिखाते हुए कहने लगा, अरे, ये बात समझाने के लिए सबसे पहले हमें मक्के के खेत में जाना होगा। वहां जाकर हम दोनों पेट भर के मक्का खाएंगे और उसके बाद हम खरगोश के लिए ढेर सारा मक्का लेकर भी जाएंगे। बकरी बोली, हां, जब उसे पता चलेगा कि ताजा ताजा मक्का भेड़िया उसके लिए लेकर आया है, तब उसे तुम्हारी सही पहचान होगी कि तुम कितने अच्छे हो। भेड़िया बोला, हां हां, अब चलो जल्दी से मक्के के खेत में जाते हैं। बकरी और भेड़िया दोनों उछलते कूदते हुए मक्के के खेत में पहुंच गए। बकरी मक्का देखकर खुश हो गई और उसके बाद पेट भरकर मक्का खाया। भेड़िया अपने नापाक इरादे के साथ बकरी को देखकर सोच रहा था, नादान बकरी, तुझे जितना मक्का खाना है खा ले, फिर मैं तुझे पेट भर के खाऊंगा। मक्का खाकर जब बकरी का पेट भर गया तो बकरी ने कहा, भेड़िए भाई, मेरा पेट भर गया है, चलो अब हम घर चलते हैं। तभी वो चालाक भेड़िया बोला, तुम्हारा पेट तो भर गया है, लेकिन मेरा पेट अभी खाली है। अच्छा, तो तुम भी ताजा ताजा मक्का खा लो ना भाई। तभी जहरीली मुस्कान के साथ भेड़िया बोला, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मुझे मक्का जरा भी पसंद नहीं है। तो बकरी बोली, अच्छा जी, तो तुम यहां मुझे मक्का खिलाने लाए हो? भेड़िए ने कहा, हां, तुम मेरी दोस्त जो हो, तुम कितने अच्छे हो। भेड़िए भाई, बकरी ने पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? तभी चालाक भेड़िया मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बकरी का गोश्त खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। यह सुनते ही बकरी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो डर गई, बोली, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं। भेड़िया इतराते हुए बोला, तू बड़ी भोली है। अरे बकरी, तुझसे दोस्ती सिर्फ तुझे खाने के लिए ही मैंने की है। चल अब जल्दी से मेरे पेट की आग को ठंडा कर दे। इतना कहते ही भेड़िए ने बकरी को अपने पंजों में दबोच लिया। भेड़िया बोला, नादान बकरी, तुम्हारे दोस्त खरगोश ने सही कहा था कि मुझसे दोस्ती मत करो, मगर तुमने उसकी बात नहीं मानी और आज मौत के मुंह में फंस गई हो। बकरी बोली, तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काश
मैंने अपने सच्चे दोस्त की बात मान ली होती। हाँ, मगर अब पछताने से क्या फायदा। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बकरी फड़फड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी और खरगोश को आवाज लगाने लगी, बचाओ बचाओ, खरगोश तुम कहां पर हो, बचाओ। खरगोश को मालूम था कि भेड़िया बकरी को कभी भी मार सकता है, इसीलिए खरगोश ने बकरी को भेड़िए से बचाने का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। खरगोश ने भेड़िए के नापाक इरादे के बारे में पहले से ही जंगल के राजा शेर खान को बता रखा था। जैसे ही बकरी की चीख सुनाई दी, वैसे ही जंगल के जानवर बकरी को बचाने के लिए वहां पर आ गए और गुस्से में जोर से कहा, कहां, रुक जा दुष्ट भेड़िए, अगर बकरी को खरोच भी आई तो तेरा बचना मुश्किल है। तभी भेड़िया घबराकर बोला, अरे तुम, लेकिन तुम सब यहां कैसे पहुंच गए। तभी जंगल का राजा शेर खान बोल, दोस्त मुसीबत में हो तो सच्चे दोस्त हमेशा काम आते हैं। हां, जालिम भेड़िए खरगोश और बकरी हमारी दोस्त है, इसीलिए कहता हूं, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो बकरी को छोड़ दे और चला जा। यहां से शेर को गुस्से में देखकर अपनी जान बचाने के लिए भेड़िया बकरी को छोड़कर वहां से भाग गया। अरे भागो यहां से, वरना ये शेर मेरा कचुंबर बना देगा। जान बचने के बाद बकरी की जान में जान आई है और जंगल के राजा शेर से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जंगल के सारे जानवरों ने कहा, शुक्रिया कहना है तो खरगोश को कहो, अगर सही वक्त पर आकर उसने हमें नहीं बताया होता तो शायद तुम आज जिंदा ना होती। अभी बकरी ने खरगोश से कहा, शुक्रिया दोस्त। खरगोश बोला, दोस्ती में कैसा शुक्रिया और कैसी गलती। मगर मेरी दोस्त बकरी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दोस्ती करने से पहले दोस्त को परख लेना कि वो तुम्हारे दोस्ती के लायक है या नहीं। मुसीबत में जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है, इसीलिए दोस्ती करने से पहले हमें दोस्त को परखना जरूरी है। यह सबक लेकर बकरी और खरगोश सबको शुक्रिया कहकर अपने घर चले गए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। जंगल का राजा शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो चाहता था कि उसके जीते जी वो किसी ताकतवर और अक्लमंद को जंगल का राजा बना दे। इसलिए शेर ने जंगल के सभी जानवरों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, देखो भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और यह राजगद्दी संभालना मेरे बस से बाहर है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह राजगद्दी किसी अक्लमंद और ताकतवर के हाथ में सौंप देनी चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे अपनी ताकत और अक्लमंद का इम्तिहान देना होगा। जो भी जानवर इम्तिहान में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर की यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के हर गली मोहल्ले के सारे जानवर यही बात करते हुए नजर आते थे। लेकिन बकरी ने बंदर से कहा, बंदर भाई, आप राजा बन जाइए ना, आप चतुर भी हैं और ताकतवर भी। इस पर बंदर बोला, हां वो सब तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। जंगल का राजा तो शेर ही होता है, शेर को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। हां बंदर भाई, मगर शेर चाहता है कि जो इम्तिहान में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। बंदर बोला, भाई शेर सिंह तो बड़ा ही अक्लमंद राजा है, अरे मैं तो उनके इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ शेरनी के मुंह बोले, भाई लोमड़े को भी राजा बनने की ख्वाहिश हुई, इसलिए वो शेरनी के पास गया और जाकर कहा, दीदी क्या तुमने सुना है कि जीजा जी राजगद्दी छोड़ने वाले हैं। शेरनी बोली, हां मुझे पता है। तो लोमड़े ने कहा, तो दीदी क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। शेरनी बोली, हां भाई तुम राजा बनने के लायक हो, मगर तुम्हें शेर के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। लोमड़े के यहां कहते ही शेरनी लोमड़े को लेकर शेर खान के पास पहुंच गई। लोमड़े के साथ शेरनी को देखकर शेर खान बोला, महारानी तुम इस वक्त यहां। शेरनी बोली, हां महाराज, मैं अपने मुंह बोले भाई को लेकर आपके पास किसी मकसद से आई हूं। हां हां महारानी बताओ तुम यहां साले साहब को लेकर क्यों आई हो। शेरनी राजा से कहने लगी, मैं चाहती हूं आप इसे राजा बना दीजिए। यह सुनकर शेर खान ने कहा, यह नहीं हो सकता। शेरनी पूछने लगी, मगर क्यों, लोमड़ा क्यों राजा नहीं बन सकता, क्योंकि यह हमारे परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। शेरनी ने कहा, महाराज यह तो गलत बात है, अगर नेता का बेटा ही नेता बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा। तभी लोमड़ा बोला, और आपने ही तो कहा था जीजा जी कि जो अक्लमंद होगा आप उसे ही राजा बनाएंगे, तो क्या मैं अक्लमंद नहीं हूं। यह सुनकर शेर खान बोला, हां
पर मैंने ये भी कहा था कि जो अक्लमंदी और ताकत में पास होगा वही अगला राजा होगा। लोमड़ा बोला, महाराज याद करो वो दिन जिस दिन आपको शिकारियों ने कैद करके कैदी बना लिया था, और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी, और उस दिन आपने मुझसे वादा किया था कि तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए महाराज? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है तो आप मुझे एक वादा दीजिए कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। ये सुनकर शेर खान बोला, मैं वादा करता हूं, वक्त आने पर तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनते ही शेरनी बोली, अगर आपको अपना वादा निभाना है तो वादा निभाए और मेरे मुंह बोले भाई को राजा बनाइए। शेर खान बोला, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने को तैयार हूं, मगर इसे मेरे इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। लोमड़ा तपाक से बोला, मैं कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। शेर खान ने कहा, ठीक है। ठीक उसी वक्त नदी के उस पार से गोलियां चलने की आवाज आती है। तो शेर ने कहा, ठीक है लोमड़े, तो बताओ ये किस चीज आवाज है? ओ, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, मैं अभी पता लगाकर आता हूं। लोमड़ा दौड़ता हुआ नदी की ओर गया और कुछ ही देर में वापस आकर बताया, महाराज नदी के उस पार कुछ शिकारी लोग खड़े हैं और वो बंदूक से गोली चलाकर शिकार करने की मशक कर रहे हैं। उसके बाद शेर खान ने कहा, ठीक है तो पता करो वहां कितने शिकारी हैं। लोमड़े ने अपने दिल में सोचा, राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मैं अभी पता लगाकर आता हूं। शिकारियों की गिनती करने के लिए लोमड़ा दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर गया और कुछ ही देर में लोमड़ा वापस आकर शेर खान से कहने लगा, ऐ महाराज, वो 12 लोग हैं। अच्छा, तो वो 12 शिकारी हैं, मगर उनके हाथ में कितनी बंदूकें हैं वो बताओ। लोमड़ा बोला, बंदूकें तो मैंने नहीं गिनी, अभी मैं गिन कर आता हूं। एक बार फिर लोमड़ा बंदूकों की गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में लोमड़ा बंदूकों की गिनती करके वापस गया और फिर शेर खान से कहा, महाराज, सबके हाथ में बंदूकें हैं, मेरा मतलब है कि उनके पास 12 बंदूक हैं। उसके बाद शेर खान ने कहा, तो अब पता लगाओ कि वो लोग कहां से आए हैं। लोमड़ा बोला, जो महाराज का हुक्म मिलते ही लोमड़ा दौड़ते हुए नदी की ओर गया और सोचने लगा, या अल्लाह, शेर खान ने तो दौड़ा दौड़ा कर मेरी ऐसी तैसी कर दी, ये शिकारी लोग मुझे गोली ना मार दे। मुझे तो यार डर लग रहा है, पर क्या करूं, फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा ही, आखिर राजा जो बनना है। फिर कुछ ही देर में शेर खान के सामने आकर लोमड़ा कहता है, महाराज, वह पूरब की तरफ से आए हैं। उसके बाद शेर खान ने पूछा, और वो कहां जा रहे हैं, ये पता किया या नहीं? शेर खान के सवाल से परेशान होकर लोमड़ा रोते हुए बोला, दीदी, ये मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए देखो ना जीजा जी मुझसे कैसे कैसे ऊंट पटांग सवाल करके मेरी फिरकी बना रहे हैं। शेरनी ने लोमड़े से कहा, तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी इनकी खबर लेती हूं। क्यों जी, इसे राजा नहीं बनाना है क्या? इसीलिए आप ऐसे ऊंट पटांग सवाल कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक उसी वक्त शेर खान का बेटा शमशेर खान वहां पर आ गया। उसे देखकर भालू ने कहा, महाराज, सबको मौका मिलना चाहिए, हम सभी जानवर चाहते हैं कि एक मौका शमशेर खान को भी देना चाहिए। शेर खान ने कहा, हां हां, क्यों नहीं, युवराज को भी अपनी ताकत और अक्लमंदी दिखाने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद शेर खान ने कहा, देखो साथियों, मैं चाहता हूं कि जंगल का राजा बहादुर, अक्लमंद और ताकतवर होना चाहिए, इसलिए शमशेर खान अगर राजा बनना चाहते हैं तो उन्हें भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या वो इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं? इस पर शेर खान के बेटे शमशेर खान ने कहा, हां, मैं तैयार हूं। युवराज की हां कहते ही जंगल के सभी जानवर खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाजें आती हैं। ठीक है युवराज, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वो आवाजें किसकी है। जो हुक्म महाराज के हुक्म को पूरा करते हुए युवराज शमशेर खान आवाज की तरफ नदी के किनारे की ओर चल पड़ा, मगर काफी देर होने के बाद भी युवराज वापस नहीं आया। ये देखकर लोमड़े ने खट्टे मन से कहा, माफ करना महाराज, इतना वक्त गुजर गया मगर युवराज अब तक नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। शेर खान ने कहा, थोड़ा सब्र करो लोमड़े, युवराज जरूर वापस आएंगे। उसके बाद लोमड़े ने फिर कहा, और अगर वो वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनूंगा। ठीक उसी वक्त
युवराज शमशेर खान वापस गए और आते ही कहा, महाराज, नदी के उस पार 12 शिकारी अपनी अपनी 12 बंदूकें हाथ में लेकर शिकार करने की मशक कर रहे हैं। सारे शिकारी पूरब की ओर से आए हैं और आज रात वो हमारे जंगल में शिकार करने लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल में पहुंचा दिया। खरगोश ने पूछा, क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की? युवराज बोला, नहीं, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गए। बंदूक से उन्होंने मेरे ऊपर कई हमले किए, मगर उस वक्त शिकारियों से अपनी जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल के जानवरों को बचाना मेरा फर्ज था। इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर सारे शिकारियों को दूसरे जंगल में छोड़ आया और इसी चक्कर में मुझे यहां आने में थोड़ी सी देर हो गई। यह सुनकर लोमड़े का सिर शर्म से झुक गया। यह सुनकर बकरी बोली, महाराज, बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा, युवराज शमशेर खान ही जंगल का राजा बनने के लायक है। क्यों भाइयों, युवराज को ही राजा बनाइए। तभी शेर खान बोला, महारानी, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही युवराज को राजा बना सकता था, मगर वो इस काबिल है कि नहीं, यह जानना मेरा फर्ज था। इसलिए मैंने आम जानवरों की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा तुम्हारे सबके सामने है। तुम्हारा मुंह बोला, भाई, हमारे इम्तिहान में फेल हो चुका है। अब तुम ही बताओ, इन दोनों में से मुझे जंगल का राजा किसे बनाना चाहिए? शेरनी के राय देने से पहले ही लोमड़ा बोला, महाराज, राजा बनने की चाहत में मैं भूल गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। इसलिए युवराज शमशेर खान को ही राजा बना दीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। फिर शेर खान ने युवराज शमशेर खान को जंगल का राजा होने का ऐलान कर दिया। ऐलान होते ही जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे हैं और एक साथ सभी बोल उठे, शेर खान जिंदाबाद, शमशेर खान जिंदाबाद, शेर खान जिंदाबाद, शमशेर खान जिंदाबाद। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।